बाबा की 21 का महावाक्य है। आज बाबा की वाणी बहुत ही धारणा युक्त है और उसमें बाबा ने खास जो सेवा स्थान पर रहते हैं या जो सेवा करते हैं, सेवा में क्या होना चाहिए, सेवा करते समय लालच नहीं होनी चाहिए और सेवा करते समय जितनी आपकी आवश्यकता है उतना हर चीज, चाहे खाने की हो चाहे पहनने की हो, माना कोई चीज में अबच नहीं होनी चाहिए और आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए, वफादार और ईमानदार होना चाहिए। आज बाबा की मुरली एक लाइन सुनना। बाबा ने कहा कि सेवा करते भी आपको कोई चीज में आसक्ति होनी नहीं चाहिए, सामान को इकट्ठा करने के लिए होनी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और दूसरों को देख करके भी माना उसको ये मिला मुझे क्यों नहीं मिला, माना दूसरों को नजर जाती है। बाबा ने कहा वो भी ठीक नहीं है। आप अपना भाग्य को देखो, भगवान कितने अच्छे भाग्य दिया है। अभी आशा दीदी तो बहुत एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे हमें सेवा करते समय कैसे रहना चाहिए और अब गधी चिर उसी समान सेवा करनी है और बिना मांगे बाबा बहुत कुछ देता है। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, न लोभ और मोह, और लौकिक वालों से इतना मोह है, यानी उनको देखते ही कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। वो बीमार नहीं होते, थोड़ा बहुत बीमारी सुनते तो इनको भी बीमारी हो जाती है। तो बाबा ने आज सुनाना कैसे। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो। मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म न करा दे इसकी संभाल करो। माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे इसकी संभाल करो। प्रश्न है, बाप का नाम वाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? बाबा का नाम वाला कैसे करेंगे, उसके लिए क्या धारणाएं चाहिए? और क्या? सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदार और सच्चाई। और क्या होना चाहिए? फॉलो फादर। उत्तर है, नाम वाला करने के लिए ईमानदार और वफादार बनो। नाम वाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो, झूठी मूठी नहीं। भगवान दे रहा ना फल, किसी इंसान की सेवा थोड़ी ना कर रहे, अगर कर भी रही है तो क्या अपने लिए कर रहे हैं। वफादार बनो, ईमानदार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो। बहती गंगा वन सबको बाप का संदेश देते जाओ। बहती गंगा वन सबको बाप का संदेश देते जाओ। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखो। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखो। आशाओं को छोड़ कायदे से चलो। आशाओं को छोड़ कायदे से चलो। सुस्त नहीं बनो। आलसी होते हैं ना, सुस्त, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आलस है। सुस्त नहीं बनो, ज्ञान योग की पहले खुद में धारण हो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारण हो, तब बाप का नाम वाला कर सके।
गीत है आज के इंसान को ये क्या हो गया, क्या हो गया। उसका पुराना प्यार कहीं से खो गया है, वो आपस का जो प्यार था वो खत्म हो गया। प्यार तो कहाँ गया कोई बता नहीं। ऐसा प्यार हो गया क्या बताए। खतरनाक वाला हो गया। ओम शांति। ओम शांति। यह है भारत की आज की हालत है। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई और दूसरी गीत में कौन सा गीत, भारत हमारा भरपूर बनेगा, क्या क्या होगा गीत सुना ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था और 100% बेसमझ। तो बावन का 2500 वर्ष रहता है, फिर बेसमझ बन पड़ते हैं। बेसमझ बनने में पूरा आधा कल्प लगता है। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला एक बाप है। अब समझ कर काम करना चाहिए, बेसमझी से कोई भी काम ना हो। बड़ी संभाल रखनी है। माया बार ऐसी करती है जो पता भी नहीं पड़ता है। काम का भी सेमी नशा आता है ना। बच्चे लिखते बाबा तूफान बहुत आते हैं, काम का तूफान कम नहीं है। बहुत प्रकार का नशा माथा गर्म कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बार बार बुद्धि जाती, देह से इतना प्यार है। तो बाबा ने कहा योग पूरा ना होने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान भी बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट बहुत आती, चाहे तुम छुपाओ या कुछ भी करो, भगवान तो सब देख रहा है ना, हजारों आंखों से देख रहा है। तो बाबा ने कहा बड़े कड़े तूफान आते हैं, लोभ भी बहुत सताता है। जो कायदे बेकायदे चलन चलते हैं, जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, तुम भी तो सन्यासी हो, वो हठ योगी और तुम हो राजयोगी। उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहां ही उनको पहुंचाते हैं, व मांग भी लेते हैं। विकारों का संन्यास करते तो पवित्रता मनुष्य को खींचती है। उनमें भी नंबरवार होते हैं। उनमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे उतना किस चीज को ताकत है? बाबा ने कहा जितना योग में रहेंगे इन बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। आप योग में रहते माना बीमारी तो आएगी ना, ऐसा थोड़ी ना बीमारी नहीं है। पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, 84 जन्म का अंतिम शरीर है। हाँ, तो क्या करना है इसको, बीमारी तो होगी, कर्म भोग होगा। लेकिन बाबा ने कहा अगर आप योग में होंगे तो सबको क्या लगेगा, ये तंदुरुस्त है। भले पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए, थोड़ा सा बीमार हुए ये चाहिए वो चाहिए, बाबा ने डेज दिया, बताया नहीं। सन्यासी लोग मांगते नहीं है, योग बल रहता है। तत्व योगी में भी ताकत है। नांगे फकीर जो होते हैं वह तो दवाइयों से काम लेते हैं, वह हुआ आर्टिफिशियल। तुम्हारा सारा मदार है योग पर। तुम्हारा योग बाप से है, इससे पद भी भारी मिलता है। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, उसके लिए तुमको मिलती है श्रीमत। तुमको कोई भी
बाबा ने कहा उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती है, तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता है, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है ना। परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं, योग पूरा नहीं लगाते हैं। योग में रहे तो लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। बहुतों को सताते हैं, यह चाहिए यह चाहिए। पक्के सन्यासी यह नहीं होता, एक खिड़की से जो मिला वो लिया। जिनका कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है वो दूसरे चीज कभी नहीं लेंगे। जिनका कर्मेंद्र पर कंट्रोल है, मन भरा हुआ है ना, कर्मेंद्र पर कंट्रोल है, तो दूसरों के चीज कभी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते हैं, यहाँ भी ऐसे। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदेशीर मिले उस पर चलना ठीक है, मांगना नहीं। बाबा तो जरूरत से ज्यादा, भाग्य से भी ज्यादा देता है। खिलाता भी इतना अच्छा है, पहनाता भी है, परवरिश कितना अच्छा कराता बाबा। यहाँ भी ऐसे है। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे से मिले उस पर चलना है। मनुष्यों का आस बहुत उठती है, आस पूरी ना होने से सुस्त बन जाते। अगर उनकी कहना नहीं माने, उनकी आशा पूरा नहीं हुआ तो सुस्त बन जाते हैं कि हमारी तो सुनी नहीं गई ना, हम भी करके दिखा देंगे। यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। तो बाबा ने कहा बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप तो हर से पुरुषार्थ करते हैं कि बच्चे बाप का नाम भला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण करना और कराना है। गंगाओं को बहना है ना, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान है सबका बाप, कृष्ण तो फादर कोई नहीं सकता। अब बाप कहते मुझे याद करो, मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है, किसको तीर नहीं लगता, क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां। तीर क्यों नहीं लगता, कुछ ना कुछ खामियां है। सर्विस तो अच्छा है। मनुष्यों को स्मशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हो, सर्विस का समूह हो, कोई विकार न हो तो जाकर समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है, एक बाप को याद करो जिससे ही फल अर्थात वर्षा मिल सकता है। सन्यासी हठ योगी गुरु आदि क्या देते हैं, जो भी शिक्षा आदि देंगे वो अल्पकाल की। बाकी तो सब दुखी होते हैं और बाप सदा सुख का रास्ता बताते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो, विनाश सामने खड़ा है। मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है ना, निमंत्रण तो देना होता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट सेट कर दी जाएगी। बड़े बड़े शहरों में स्मशान में बहुत आते हैं, स्मशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हमको फुर्सत नहीं, तो बाबा क्या कहेंगे? बच्चे कहते हमको फुर्सत नहीं। अच्छा छुट्टी लेकर के तो जाओ, सर्विस में बहुत फायदा है। विनाश तो होना ही है, अर्थ कैवक आदि होंगे, सभी डेम आदि फट पड़ेंगे, आफत बहुत आने वाली है। जिनको ज्ञान होगा वह ज्ञान डांस करते रहेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही पिछाड़ी में हनुमान विशाल स्टेडियम रह सकेंगे। कोई तो ऐसे भी है जो बम की आवाज से ही मर जाएंगे।
तो बाबा ने कहा हनुमान एक मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवर होंगे ना, वो ताकत आएगी सर्विस से। बाप कहते बच्चे सर्विस कर, ऊंच पद पाओ, बाद में पछताना ना पड़े, इसीलिए पहले से ही बताते हैं कि ऊंच पद ले लो। किसको समझाना तो बहुत सहज है, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो इन्हों को राज्य किसने दिया, झट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्य पूछे तुमके धन किसने दिया, तो फट कहते भगवान ने दिया। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने यह धन कैसे दिया, यह भी समझाना। इतने धनशाली कैसे बने लक्ष्मी नारायण, ये भी इनको समझाओ। बाप को जानने से तुम वह पद पा सकते हो, चलो समझाएं, या तो फलानी एड्रेस पर आकर के समझे। यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना है, तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज है। लक्ष्मी नारायण, राम सीता, इन्हों को ये राज्य किसने दिया, जरूर भगवान से मिला। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तुमने साक्षात्कार भी किया, कैसे लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं, समझा तो सकते हैं ना। बातें बड़ी सहज और मीठी है, बोलो ऊंचते ऊंचा बाप है ना, उस परम पिता परमात्मा को जानते हो। बाबा कहते मामे कम याद करो, कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। कृष्ण आगे जन्म में इस राजयोग से ये पद पाए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर भूल न जाए, ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करनी है जो भूल न जाए। मनुष्य को कोई बात याद करनी होती है तो क्या करते, गांठ बांध लेते। तुम सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो, कौन सा? बहुत साधन भी होती जा रही है और यादाश्त भी कम होती जा रही है। इसको सिर्फ ये 2 बात सुनाते रहो कि बाप कहते मनमना भव मध्याजी भव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा सबको पैगाम दो, सर्व धर्माणी परित्याज्य। तुम अकेली आत्मा थे, अब बाप तुम मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा और तुम मेरे पास आ जाओ, बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और बाबा ने कहा मेरे पास आ जाओगे। तो बाबा ने कहा यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमर लोक में चलना है, तो मेरे को याद करो, बस यही समझाने का धंधा करो। आधा कलप भक्ति का धक्का खाया, इस जन्म में ये संदेश सबको देना है। ढिंडोरा भी पिटवा सकते हैं। पहले तो गांव में ऐसा होता था, किसी को कुछ कहना है या कोई होना चाहिए कोई बात, तो क्या करते थे, जहाँ चौक बना होता है ना जगह जगह पर, वहां जाके ढोल बजा के कहता था, ढिंडोरा पिटवाते। तो बाबा ने कहा बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते मुझे याद करो, ज्यादा कुछ समझाना हो तो आकर के समझो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, खर्चा सब कुछ मिल सकता है। रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो, सर्विस भी कर सकते हो, सर्विस का बहुत स्कोप है। तकदीर में नहीं तो क्या कर सकते हैं, आशा में भी देखी जाती है।
बाबा कहते अच्छा हम तुमको किड बैग बना करके देते। अभी आशा जी सुना रहे थे ना, एक बाबा विश्व किशोर दादा को पहले बना के दिया, फाइल जैसा होता है और उसमें सारा कुछ चित्र होती है, जहाँ भी बैठ के खोल के सुनाओ। तो अभी तो प्रदर्शनी का चित्र निकल गया है, किताब भी निकल गई है। तो बाबा ने कहा थोड़ा भी राज किसको समझाना है, बाबा आए हैं भक्ति का फल देने। कहते बच्चे अब अशरीर बन वापस घर चलना है, इसीलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी करवाती अवस्था हुई जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना, बहुतों को पैगाम भी मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर भी जा करके करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखावे तो सही, खर्चा तो बाबा दे देगा, कहाँ ना कहाँ से करवा देगा। लेकिन बाबा ने कहा तुम सर्विस करके देखो, भले धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो, तो भी टाइम बहुत है। कितना सोओगे? 8 घंटा सोओगे, 14 घंटा। तो बाबा ने कहा 8 घंटा सो, 8 घंटा सर्विस करो, लौकी धंधा भी करो, फिर भी बहुत टाइम है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते, सच्चा ईमानदारी से। 1 घंटा भी दिल से बाबा की सेवा करो। तो बाबा ने कहा चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परंतु इसके लिए क्या चाहिए? निर्भयता भी चाहिए। पहले उनको बताना है मैं कोई बेगर नहीं हूँ, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ। हमको हुक्म मिला है 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊंगा, भगवान का हुक्म है। तो बाबा ने कहा यह है संजीवनी बूटी, हम बाबा का पैगाम देने आएंगे। बाप कहते मामे कम याद करो, सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई दे अभिमानी होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। इतना भी ज्ञान, आपको शरीर से इतना अभिमान है, अटैचमेंट है, आत्मा समझाई नहीं, ज्ञान सुनाया तो उसको तीर लगेगा नहीं। तो बाबा ने कहा बाप के साथ सच्चा तो रहना चाहिए, ऐसे नहीं मित्र संबंधी को याद करते रहो। ऐसे कहते हम बीमार है और याद किसको कर रहे? मित्र संबंधी को लगे हुए उसमें। तो बाबा ने कहा यह चाहिए, तुमको मांगना कुछ भी नहीं चाहिए, तुम कोई कुछ ले नहीं, किससे भी कुछ ले नहीं सकते हो, किसके हाथ का खा नहीं सकते हो। हम अपने हाथ में बनाकर खाते हैं, अपने हाथ का बनाकर खाने से बहुत ताकत आएगी, परंतु इतनी मेहनत कोई करता नहीं। बाबा भी सब जानते, कोई लोग करते, कोई उस समय भी बंधन वाले 300-400 लोग पाकिस्तान से आए थे और बर्मा के एंड तक 60-70 हजार बर्मा कुमार तैयार हो गए। बड़ी जगह की दिलास को सोचा नहीं था बर्मा बाबा। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, अपने हाथ का भी भोजन बना के खाओ, उससे भी ताकत मिलेगी। बड़े बड़े सत्संग में एक ही बात जाकर समझाओ, भगवान बात मामे कम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ ही जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना, बड़ी मेहनत है, विश्व का मालिक बनना ऊंच पद है ना, प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है, विश्व का मालिक बनना बड़ी बात है।
अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुनाए बाबा? जिनका कर्म करके बहुत अटेंशन रखनी कि माया कोई गलत कर्म ना करा दे। और बाबा ने कहा कि दे अभिमान से बचने के लिए खाना स्वयं बनाकर उससे ताकत आएगी, ताकत मिले। बाबा ने कहा 2 बातें गांठ बांध लो, मन बनाकर और बाबा ने कहा बाप का नाम वाला करने के लिए ईमानदार और वफादार बनना, सच्चाई के साथ सर्विस करना। सच्चाई के साथ सेवा करना, बाप की ईमानदार सेवा करने के लिए ईमानदार और वफादार बनना, सच्चाई से सेवा करना। बाबा ने कहा ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा करनी है, तब बाप का नाम वाला करना। ज्ञान योग की तभी तीर लगेगा ना दूसरों को, पहले खुद धारण करनी है, तब दूसरों को सुनाना है, तब जाके बाबा ने कहा तीर लगेगा। अगर खुद दे अभिमान में होगा तो दूसरों को ज्ञान सुनाएगा तो तीर लगेगा नहीं। बहती गंगा बन बाबा का सर्विस सब तक पहुंचा, सेवा करना। लालच बुरी भला, अपने कर्मेंद्र पर कंट्रोल रखो, किसी से कोई आशा मत। और हो ही जाएगी। जी को समझदार बनकर हर कर्म करना, ताकत मिले धारणा के लिए। लेकिन आज बाबा को भोग लगाएंगे, कल तो बोला था सबको, आज फिर कहाँ उड़ गए सारे? कल बोला था सबको, फिर भी पता नहीं इन्होंने नियम बना रखा है। कोरोना आने से पहले इनको और ज्यादा डर इतना बैठ गए लोगों को, पूछो मत। अभी बाबा को भोग लगाएंगे। आपको बताया था ना विजय भाई का बरसी, आज 1 साल हो गया उनको। तो उनके सबूत तो मालूम है, यहाँ रेगुलर स्टूडेंट थे, क्लास करते थे और एक दिन भी मिस नहीं किया जब तक उनकी शरीर ऊपर नीचे होती रही। फिर भी वो आते रहे जब उनको बीच में टाइम मिला। लेकिन बीमारी बहुत बड़ी होते हुए भी उन्होंने उसको खुशी से सहन किया। कर्म भोग है, हिसाब किताब है, समझ करके। और उनको ये भी नहीं पता था इतना जल्दी चला भी जाऊंगा, लेकिन लास्ट दिन तक भी अपनी अवस्था बहुत अच्छी रखे और अपने परिवार वालों के साथ हंसते बहलते, खाना वाना खाते, सबको समझाते, उनकी तन से प्राण निकला। तो बाबा तो हम सबको शिक्षा देता है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आए हैं दुनिया में तो जाना तो सबको है ही, लेकिन हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, हमारी जो साथ में रहते हैं संबंधियों के साथ, चाहे किसी के भी साथ, वो बाद में यादगार बन जाता है। इसी महान आत्मा को अभी हम बाबा को भोग लगाएंगे तो हम सबका योगदान उनके लिए रहेगा। दूसरी बात आप सब जानते हैं, अनहोनी तो बहुत कुछ होती है। भोग तो उनको बाबा को स्वीकार कराएंगे, उनको भी आह्वान करेंगे और योग का दान भी। जहाँ गए होंगे अच्छे परिवार में जन्म लिए होंगे, इतने वर्ष ज्ञान में चले, बाबा ने संस्कार भरा,
जहाँ भी जाएंगे सर्विस करेंगे, बाबा के सेवा करेंगे जहाँ भी जाओ। अभी तो छोटे बच्चे ही होंगे, तो जो भी है। और दूसरी बात है कि ये कैलाश माता, जो कैलाश वर्मा है ना, उन्होंने भी कल शरीर छोड़ा है। कैलाश वर्मा तो, वर्मा जी तो पहले चले गए। हाँ, कल शरीर छोड़ा। किस कारण से छोड़ा ये नहीं पता, फोन में समझ नहीं आ रहा था, सुनाई नहीं पड़ रहा था। और आजकल तो वैसे भी कोरोना के वजह से मौसम ऐसा है ना, तो उन्होंने कहा था शरीर छोड़ा है, तो इसलिए हम लोग गए भी नहीं। बाकी उनको भी थोड़ा योगदान देंगे। और सवेरे सवेरे राकेश भाई ज्योति बहन का फोन आया, उनकी बहन की लड़का 31 साल का था, अचानक ही रात को शरीर छोड़ा, तो कह रहे उनको भी योगदान दे। तो ऐसे अचानक तो बहुत कुछ होता है। और कम उम्र में ज्यादा कुछ आजकल जाते हैं। बाबा ने कहा था कि मृत्यु लोक में उम्र किसका भी फिक्स नहीं है, कब क्या होगा कुछ नहीं बता सकते। हर घड़ी की अंतिम घड़ी समझो, और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और हमारे से अच्छे कर्म हो जाए, तो बस ये अपना ध्यान रखने का। बाकी तो वक्त की बलिहारी है, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब हम बाबा को भोग लगाएंगे, विजय भाई के साथ साथ इन लोगों को भी योग का दान देंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। 2 दिन बंद है कल से। अभी पार्टी क्लियर होगा, अभी कंफर्म। चलो जो भी होगा बता देंगे। वैसे तो अभी तक तो मना नहीं किया, 2 दिन अभी बंद है। हाँ? बंद नहीं, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, कोई भी काम बेसमझी से ना हो। कोई भी काम बेसमझी से ना हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी। दूसरा, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर खुद भोजन स्वीकार करना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर भोजन स्वीकार करना है। वरदान। एक बात मैं भूल गई थी, जो मधुबन जाने वाले हैं, अभी दिल्ली का है ना, कौन कौन 4-5 लोगों का तो है, बाकी जिन्होंने टिकट बनाया है आज कंफर्म बता दे, क्योंकि कई लोग कोरोना के वजह से नहीं जा रहे हैं। पर मधुबन वालों ने ये मैसेज दिया कि जो भी आते हैं अपनी रिस्क पर आइए, और जो वैक्सीन लगाया है डबल 2 वैक्सीन लगी है ना, उसका भी सर्टिफिकेट जो होता है वो सभी लेकर के जाना है। लेकिन जो जाने वाले हैं आप हैं और ज्योति के है कुछ लोग, 4-5 जने उनके लिए, बाकी हमारे यहाँ से ज्यादा नहीं है, सेवाधारी 6 जने हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी आएंगे अपनी रिस्क पर, और थोड़ा जैसे महाराष्ट्र वालों का 16,000 दिया था ना, उनको 4,000 बुलाया, तो दिल्ली वालों को 2,000 के लिए बोला है।
लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अगर कोई टिकट कैंसिल नहीं कर रहे हैं, अपनी रिस्क पर आए, हम जिम्मेवार नहीं। वरदान है सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाते हैं, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। अब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्ष्य सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। इसी से माला का दाना और दाने के समीप आएगा। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीब की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीब की झलक दिखाई देगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिसने ज्यादा प्यार होता है, दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उससे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते मेरे बच्चों में अभी कोई भी कमी ना रहे, सब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाए। संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाए। ओम शांति। अभी हम बाबा को भोग लगाएंगे। पहले उनको 5 मिनट साइलेंस का दान देंगे, फिर बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे।